यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी। इसका क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स एक फलन दे रखा है, मॉड एक्स बटे एक्स, एफ एक्स ये भी है और एफ एक्स का मान 0 भी है। लेकिन ये तब है जब एक्स का मान शून्य नहीं है। शून्य नहीं होने का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एक्स, या -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो इन वैल्यू पर इस फंक्शन का मान ऐसा है और ये 0 पर ही है, 0 पर ही है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है इसके आसक्त के सभी बिंदु को ज्ञात करो। तो हमें ये देखना है ये फलन कौन कौन से बिंदुओं पर डिसकंटिन्यू है, कौन कौन से बिंदुओं पर ये फलन भंग हो रहा है। तो ये सभी बिंदु ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं x बराबर 0 पर ही इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा और 0 के बाद के बिंदुओं पर और 0 से पहले के बिंदुओं पर उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करूंगा। और एक बार और बता दूं, इस फंक्शन का मान, इस फंक्शन का मान, इस फंक्शन का मान, ये भी थोड़ा ध्यान दें। अगर x का मान ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, x का मान अगर ग्रेटर 0 है या इक्वल टू 0 है, तो ये फंक्शन मैंने बताया प्लस फॉर्म में काम करता है, प्लस एक्स ऐसे लिखे दे रहा हूँ, प्लस एक्स बटे एक्स बन जाएगा ये प्लस एक्स बटे एक्स। और अगर मॉड एक्स का मान अगर 0 से कम हुआ, ये सब मैंने समझा रखा है पीछे। तो जिन बच्चों ने पीछे वीडियो ना देखी हो तो उन्हें एक बार जरूर देख लें, नहीं तो इससे क्वेश्चन को आना समझ में थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ से ये जो मॉड एक्स है इसका मान नेगेटिव होता है -x बटे ये, इस x में तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये मॉड एक्स -x फॉर्म में तब काम करता है जब x लेस देन 0 हो, और ये ग्रेटर इक्वल टू 0 पर ये मॉड एक्स प्लस फॉर्म में काम करता है। इस एक्सिस से कोई मतलब ही नहीं, केवल मॉड फलन के लिए ये कंडीशन, ये केवल मॉड फलन के लिए है -x। तो ये इस तरीके से बिहेव करता है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ये और ये, तो सबसे पहले मैं x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा। देखो x बराबर 0 पर, तो मैंने ये भी बताया था x बराबर 0 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अलग ना निकालें, राइट हैंड लिमिट अलग ना निकालें, तो हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पर ही f(x) का मान देख लें। अगर वो fc के बराबर हो जाता है तो समझ लेना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं। और fc के बराबर अगर है, fc के बराबर तो हो भी सकता है, fc के बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पर अगर इस फंक्शन का मान देख लें और अगर वो fc के बराबर आ जाए तो फलन कंटिन्यूज होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले x बराबर 0 पर फंक्शन का मान देख रहा हूँ, fx का मान देख रहा हूँ x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फंक्शन x बराबर 0 पर फंक्शन देख रहा है, इसका मान 0 है। अब मैं x बराबर 0 पर मान निकालूंगा, x के स्थान पर 0, तो यहाँ x के स्थान पर लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ x है ही नहीं तो 0 का 0 ही रहेगा। तो f0 का मान x बराबर 0 पर इस फंक्शन का मान तो 0 है और दिया भी है, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान 0 है। अब मैं x अप्रोचेस टू 0 पर फंक्शन का मान निकालूंगा, लिमिट निकालूंगा, इसकी लिमिट x अप्रोच टू 0 ऑफ f(x) की वैल्यू निकालूंगा। तो सुनो, लिमिट x अप्रोच टू 0 ऑफ f(x) का मान क्या रखें, x अप्रोच टू 0 पर x इज इक्वल 0, x अप्रोचेस टू 0 पर ये फंक्शन ऐसे काम कर रहा है, प्लस x बटे x फॉर्म में काम कर रहा है। x अप्रोचेस टू 0 की ओर अग्रसर है, 0 है नहीं। अगर 0 होता तो फंक्शन का मान 0 ही आ जाता, लेकिन यहाँ x अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, 0 है नहीं लेकिन 0 होने वाला है। तो जब x 0 की अप्रोच करेगा
तो ये फंक्शन ऐसे काम करेगा, ऐसे बिहेव करेगा। जीरो की ओर अप्रोच का मतलब है जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं होने पर तो फंक्शन ऐसे ही बिहेव करेगा, ऐसे बिहेव करेगा इस तरीके से। तो मैं इस फंक्शन का मान ये लिख सकता हूँ मॉड एक्स बटे एक्स। अगर इसका मान देखें, अब इसका मान देखें तो x बराबर 0 पर ये फलन प्लस एक्स फॉर्म में काम कर रहा है, ये फलन प्लस एक्स फॉर्म में काम कर रहा है, प्लस एक्स और अपॉन नीचे x तो ऐसा ही, तो और लिमिट रह गई इसकी, लिमिट ये है, तो ये बराबर थोड़ा सा इधर लगा दे रहा हूँ और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो x से x कट जाएगा, बन रह जाएगा, यहाँ से बनी आएगी वैल्यू केवल, क्योंकि x के स्थान पर 0 रख ही नहीं सकते अब, क्योंकि इसमें से x समाप्त हो गया तो बन ही तो रही वैल्यू। तो अगर x अप्रोचेस टू 0 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो उसका मान 1 आएगा। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी कंटेन है और इसमें राइट हैंड लिमिट भी कंटेन है, दोनों इसी में है, तो मैंने एक बार में ही निकाल दिया इसे। तो हुआ क्या, x अप्रोच टू 0 पर जो फंक्शन है, लिमिट x अप्रोच टू 0 पर जो फंक्शन का मान है वो x अप्रोच टू 0 पर फंक्शन का मान है f0, x अप्रोच टू 0 मैं लिखता था x अप्रोच टू c पर fx बराबर fc, तो c के स्थान पर 0 आ गया, तो ये बराबर तो आया नहीं निकल कर, बराबर कहाँ आया निकल कर, इसका मान 0 आया निकल कर और इसका मान 1 आया निकल कर, तो ये तो बराबर ही नहीं आए। जब बराबर नहीं आए तो ये फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर फलन असंतत है। तो एक हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिल गया और वो मिल गया x बराबर 0 पर तो फलन सतत है नहीं। अब सुनो, 0 के लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बात करूंगा मैं, ध्यान दें, इसे तो मिटा दे रहा हूं, इसे नोट कर लेना। ये रियल नंबर है, लाइन पर मैंने ये नंबर लगा दिया है, यहाँ पर 0, तो इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इस साइड में प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म होगी और इस साइड में -1 होगा, -2 होगा, इधर माइनस इन्फिनिटिव फॉर्म रही होगी। तो अब मैं एक ऐसा मान ले रहा हूँ, 0 पे तो हमने देख लिया, अब 0 के इस साइड में चल के देख रहे हैं जरा, इस साइड में, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं x की, x बराबर एक c वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन c इज ग्रेटर देन 0, c का मान 0 से बड़ा है, इस साइड में कोई नंबर लेंगे तो बड़ा होगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, c बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनेटिव में, 0 टू इन्फिनेटिव ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इसमें 0 टू इन्फिनेटिव में बिलोंग कर रहा है, मीन्स इसी के बीच कोई पॉजिटिव वैल्यू ली गई है इसकी, ऐसा c लिया गया है, तो इसी c पर दिखाना चाहूँगा मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो x बराबर c पर, यहाँ देखें, ध्यान दें, x बराबर c पर सबसे पहले तो फंक्शन का मान ही देख रहा हूँ। फंक्शन f(x) कैसे प्रयोग होगा, c का मान 0 से ज़्यादा लिया गया है, ग्रेटर 0 पर, और ग्रेटर 0 पर फलन ऐसे प्रयोग होगा, यह फंक्शन ऐसा काम करेगा, f(x) जो होगा वो x बटे x होगा, x बटे x होगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू देख ले रहा हूँ fc की, fc बराबर x के स्थान पर c लिख दिया, तो यहाँ c बटे c लिखेंगे तो बनी तो आ जाएगा, तो इसका मान fc का मान 1 आ जाएगा, या लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर c बटे c, तो यहाँ से फंक्शन का मान आ जाएगा निकल के 1 आ गया निकल के, ठीक। x बराबर c पर fc का मान आ गया। अब x बराबर c पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा, राइट हैंड लिमिट देखूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना देखते हुए x अप्रोचेस टू c पर फंक्शन का मान ही देख ले रहे हैं, लिमिट x अप्रोच टू c पर fx का मान निकाल ले रहे हैं, तो वो निकालूंगा मैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c पर fx का मान इज इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू c fx का मान रखे दे रहे हैं। अब c का मान 0 से ज़्यादा है, जब 0 से ज़्यादा आए तो फंक्शन ऐसे ही तो प्रयोग होगा, यही फंक्शन प्रयोग होगा, तो ये फंक्शन प्रयोग होगा, fx का मान लिखे दे रहा हूँ, fx का मान लिखे दे रहा हूँ प्लस x बटे x, ये लिख दे रहा हूँ, तो ये तो कैंसिल,
तो यहाँ से हमने देखा लिमिट x अप्रोचेस टू c पर इसका मान 1 आया। अब इसमें x के स्थान पर c कहीं रखा ही नहीं जाएगा, इसमें x समाप्त हो गया तो बनी रहेगी वैल्यू। तो ये आई लिमिट x अप्रोचेस टू c पर fx का मान, fx का मान 1 आया, जो कि fc के बराबर आया निकल के, fc के बराबर आया। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू c पर fx इज इक्वल टू 1 के स्थान पर fc लिख सकता हूँ। तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से ये देखा जब हमने c ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी में लिया है तो लिमिट x अप्रोच टू c ऑफ fx का मान fc के बराबर आया है। और ये कंडीशन का है कि ये कंडीशन कंटिन्यूस की है ना, तो फलन कंटिन्यूस है x बराबर c पर, यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर c पर फलन संतत है। ठीक, तो हमने 0 के साइड में जाकर देख लिया, 0 टू इन्फिनिटी में जाकर देख लिया, क्योंकि c हमने इसी इंटरवल में लिया था, ये c इसी इंटरवल से आया है निकल के, इसी में से कोई पॉइंट c आया है निकल के, तो इस पर फलन क्या है, सतत है। तो इधर तो फलन सतत है, इधर तो कोई डिसकंटिन्यू का पॉइंट ही नहीं मिला। अब मैं 0 के इस साइड में देखूंगा आकर, देखो इस साइड में क्या कोई डिसकंटिन्यू का पॉइंट है तो उसे लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे तो मिटा दे रहा हूं। ये fx था। अब मैं x का मान एक c ले रहा हूं, x बराबर c इज लेस देन 0, 0 से कम। तो 0 से कम तो इसी साइड की संख्याएं है ये, तो c कहाँ बिलोंग कर रहा है फिर, इसका मतलब c बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -∞ टू 0 में। ये ओपन इंटरवल, ये इंटरवल आपने सब फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल ये सब पढ़ रखे हैं। तो ओपन इंटरवल में ना तो ये शून्य इंक्लूड होगा ना -∞ इंक्लूड होगा, इनके बीच के पॉइंट इंक्लूड होंगे। अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो ये भी इंक्लूड होता, ये भी इंक्लूड होता, ये दोनों इंक्लूड होते। तो ये c इसी के बीच में से कोई पॉइंट लिया जा रहा है, तभी तो मैंने 0 से कम लिखा है। अब इस पर c कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। सुनो, पहले तो x बराबर c पर फंक्शन का मान देख रहे हैं, x बराबर c पर fx क्या होगा पहले तो ये देखो, अब 0 से कम है ना, अब x का मान c है, c 0 से कम है, और जब 0 से कम है तो ये फंक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा। इस fx का मान ये लिखा जाएगा, fx लिखा जाएगा क्या, fx लिखा जाएगा -x/x, ये लिखा जाएगा। fx ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा fx। तो ये बात अब आप लोगों की समझ में आती होगी। तो अब मैं इस पर फंक्शन का मान देख रहा हूँ x बराबर c पर, तो x बराबर c पर fc देख रहा हूँ, fc, तो fc का मान क्या होगा c, तो यहाँ पर cc लिख जाएगा सब में -c/c, यही तो लिख जाएगा। तो fc का मान कितना आ जाएगा, fc का मान -1 आएगा, c से c कैंसिल तो 1 आएगा, तो ये fc आ गया -1 x बराबर c पर। अब मैं x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना निकालते हुए लिमिट x अप्रोच टू c पर फंक्शन का मान निकाल रहा हूं। लिमिट नाउ, लिमिट x अप्रोच टू c ऑफ fx इज इक्वल लिमिट x अप्रोच टू c ऑफ fx। fx का मान कितना है, अब देखो fx का मान x अप्रोच टू c पे, और c है 0 से कम, जब 0 से कम है तो क्या देखेंगे हम, फंक्शन ऐसे काम करेगा, ऐसे इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो फंक्शन के स्थान पर क्या लिखेंगे, -x/x, यही तो लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोच टू c ऑफ fx इज इक्वल लिमिट x अप्रोच टू c, और x कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोच टू c ऑफ fx इज इक्वल -1 आई वैल्यू निकल कर, क्योंकि इसमें x रहा ही नहीं, x होता तो उसके स्थान पर c लिखा जाता, लेकिन x है ही नहीं तो -1 ही तो वैल्यू रहेगी। तो हमने क्या देखा, लिमिट x अप्रोच टू c पर fx का मान fc के बराबर आया, ये भी -1 आया, ये भी -1 आया, यह लिखेंगे। इसलिए लिमिट x अप्रोच टू c पर fx का मान इज इक्वल टू -1 जो fc के बराबर है। और ये काय की कंडीशन है, ये सतत होने की कंडीशन है। जब मैंने इसकी बेसिक वीडियो बनाई थी तो उसमें
मैंने फलन कंटिन्यूस तब होता था जब लिमिट x अपोज टू c पर फंक्शन का मान उसी बिंदु पर फलन के मान के बराबर हो जाता था, तो वो उस बिंदु पर सतत फलन कहलाता था। तो ये जब हमने इस साइड में देखा, जीरो के साइड में देखा, ओपन इंटरवल में देखा c अप्रोचेस टू पर, सॉरी c बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू जीरो पर, तो भी फलन कंटिन्यूस आया निकल कर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर c, जबकि c जीरो से कम है, पर फलन संतत है। तो इस पर भी ये संतत आया निकल के। तो ना तो हमें इधर कोई असतत का बिंदु मिला, ना ही इस साइड में कोई असतत का बिंदु मिला। अगर फलन डिसकंटिन्यू रहा तो केवल जीरो पर ही रहा, जिसे मैंने पीछे पढ़ाया था। तो केवल डिसकंटिन्यू का केवल एक ही पॉइंट मिला, वो मिला x बराबर 0। तो लिख देंगे फाइनल आंसर में लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर फलन असंतत है। तो केवल एक बिंदु असतत का मिला। अब ये क्वेश्चन चल के पूरा हुआ, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो मैंने पॉइंट बाई पॉइंट ही क्वेश्चन को समझाया है, समझाने की कोशिश की है, और इस तरीके के मैंने और भी क्वेश्चन कराए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी मेरी पढ़ाई वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।